नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उन्हें। इसके बावजूद भी अगर सत्ता पक्ष अड़िग हो, यानी पहली बार मैं ये कोई 20 बार ये बात बोल चुका हूं कि जो काम विपक्ष को करने चाहिए वो सत्ता पक्ष कर रहा है। मंत्री तख्तियां लहरा रहे हैं। इससे पहले इन्हीं मंत्री के द्वारा राहुल गांधी जी के बारे में बोला गया, इनके विधायकों के द्वारा मेरे बारे में, डोटासरा जी के बारे में और हमारे नेताओं के बारे में, शिवचंद्र माथुर जी के बारे में पता नहीं क्या क्या बोला गया। और उस चीज़ के गतिरोध पैदा करने के लिए लोग जानबूझ के इस प्रकार की बातें बोलते हैं, उसके बाद में सदन में गतिरोध पैदा करते हैं और उसकी वजह से प्रदेश की जनता का जो है, मैं समझता हूँ खून पसीने की गाढ़ी कमाई है, उसका वेस्टेज ये लोग करा रहे हैं। भाई साहब, जिस तरीके से देखा गया है कि इससे पूर्व के अंदर भी आपने भी अभी जिक्र किया कि इसके पूर्व में भी कई ऐसे कांग्रेसी नेताओं के नाम को लेकर जिस तरीके से जो टिप्पणी की जाती है उसका विरोध जताया जाता है, लेकिन वहीं जो है जोगाराम पटेल हैं, उनका ये कहना है कि दादी शब्द है वो कोई असंसदीय शब्द नहीं है, वो तो एक व्यवहारिक शब्द है। देखिए, बात ये नहीं है, बात जिस व्यंग्यात्मक तरीके से कल हम इनके नेताओं का, इनके बाप दादी माँ भाभी जीजा साली जब नाम लेने लगेंगे वो भी असंसदीय तो नहीं है। फिर जब ये नाम आएंगे जब इनको कैसा लगेगा, ये बात ये नहीं है। बात उसकी भावनाओं के पीछे क्या है। दादी शब्द कोई असंसदीय नहीं है, हम खुद ही कह रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से मंत्री व्यंग्यात्मक लहजे में कह रहे हैं वो तो गलत है ना। इस प्रकार से तो कल से इनके शुरू कर देंगे हम, इनके नेताओं के बारे में क्या क्या बोलेंगे जब इनको अच्छा लगेगा क्या। हम मर्यादाओं में रहने वाले लोग हैं, विधानसभा को परंपराओं के साथ चलाने वाले लोग हैं, हमेशा हम कोऑपरेट कर रहे हैं। किस प्रकार से यहाँ सदन का जो मैंने पहले भी कहा था कि विधानसभा जो है जनता की समस्याओं का अंतिम पड़ाव होता है। अगर यहाँ आके भी आम जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, उसकी आवाज़ नहीं उठ रही है, यहाँ पे जिस माननीय सदस्य ने आवाज़ उठाई हो, चाहे वो कांग्रेस का है, बीजेपी का है, निर्दलीय है या अन्य हमारे दलों का है, उसके बावजूद भी अगर सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करना चाहे तो फिर वो यहाँ इस सदन के अंदर क्यों जनता उसको भेजती है। जनता इसलिए तो भेजती है कि भाई हमारा विधायक है, वहाँ जाके आवाज़ उठाएगा और क्षेत्र के अंदर विकास होगा या जो अटके हुए काम है वो होंगे। लेकिन सरकार की तो उस ओर ध्यान ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। क्वेश्चन आवर के अंदर भी अगर मंत्री जवाब नहीं दें और उसमें कहा कि आप व्यवस्थाओं में आइए, अब क्वेश्चन आवर से बढ़ के तो कोई ताकत नहीं है विधानसभा के अंदर जिसका तारांकित क्वेश्चन लग जाए और मंत्री उसका जवाब नहीं दे, उसमें गुमराह करे, तो इससे बढ़ के तो क्या होगा। यानी मुख्यमंत्री खुद 10-10 बार इनको कह चुके हैं मंत्रियों को तैयारी करके जाओ, और मंत्रियों का हाल ये रहता है, आप तो खुद प्रोसीडिंग निकाल के देख लीजिए, कितनी बार मैंने क्वेश्चन पूछे सप्लीमेंट्री, एक का भी जवाब नहीं दे पाते, गुमराह करते हैं। अब कल का क्वेश्चन था, आप समझ लें, लखपति दीदी का सिर्फ यही पूछा था भाई कितने फंड आपने जारी किए, बताया मंत्री ने 1 रुपये भी, कह रहे हैं कि हमने 15 लाख लखपति दीदी बना दी। तो लखपति दीदी बना दी तो किसी को 1 लाख तक की सहायता दी होगी तभी तो कोई लखपति बनेगा। आपने चाहे लोन दिया हो, चाहे उसको फाइनेंशियल मदद की हो, कुछ तो दिया हो, बताओ तो सही। उसमें कोई जवाब नहीं है मंत्री का। साहब, कल जो बीजेपी के प्रभारी आए उन्होंने बयान दिया कि दादी शब्द जो है वो सर्वाधिक सम्मानजनक शब्द है और मुस्लिम और फारसी में इसको क्या कहा जाता है ये मैं पता लगाऊंगा। उनकी सोच बड़ी घटिया है, वो इससे पहले भी उनको कोई जानता ही नहीं है राजस्थान के अंदर, वो इस प्रकार की बातें करते हैं। अगर प्रभारी है तो प्रभारी